पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम क्योंकि माता वैष्णो देवी के समर्थ में तो सभी लोग एक बार जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आगे के आपके सवाल या उनके जवाब उत्तर दूं, मैं आप मीडिया बंधुओं से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी संघर्ष की बैकबोन मीडिया होता है। मीडिया किसी भी हमारे हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन अगर पूरे विश्व में भी देखा होगा, मीडिया किसी भी विचारधारा को बदली करने में सक्षम होता है। आज अगर आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब मैं ये लूँगा कि आप सभी लोग सहमत हैं कि यहाँ पर जो भी निर्णय लिए गए वो एक घोर अन्याय था। उसके लिए आप सभी लोग आए, इसका मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी मैं आगे आपको ये बताऊं कि हमारी एक अभी इनिशियल स्टेज है, एक छोटी सी समिति बनी है, संघर्ष समिति। वो धीरे धीरे उसमें बढ़ती जाएगी। समाज के और प्रतिष्ठित व्यक्ति और दूसरे जो संगठन हैं वो लोग भी इसमें जुड़ते जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि शनिवार को हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें 60 संगठन और दूसरे अपने जम्मू कश्मीर के प्रतिष्ठित व्यक्ति उस बैठक के अंदर, उस मीटिंग के अंदर शामिल हुए थे। सभी ने ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। और उस प्रतिक्रिया में जहाँ तक बच्चों का सवाल है, उनको हम दोषी नहीं ठहराते। शायद जो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर था वो बिल्कुल गलत किया गया, और जो हमारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसके कॉन्स्टिट्यूशन का गलत इस्तेमाल किया गया। उसमें जो चीज़ें परमिटेड नहीं थी उनको शुरुआत की गई। अभी हमारा आगे का संघर्ष हमारा फेजेस में चलेगा। आज हमारे कुछ एक प्रतिनिधि बैठे थे। अभी हमारे हर एक तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर समितियां बन चुकी हैं, और कुछ एक जगहों पर आगे ब्लॉक में या तहसील में भी समितियां बन चुकी हैं। आज के दिन जैसे कि यहाँ पर हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसी प्रकार से हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में समितियां अपना अपना पीसफुल विरोध प्रदर्शन कर रहे होंगे और मीडिया कर्मियों से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सभी लोगों तक ये बात पहुंचानी कि ये अन्याय हुआ है, ये गलत हुआ है, इसको सुधारा जाना चाहिए। और जैसे कि अभी हमारे यूटी के मुख्यमंत्री जी ने भी कल कुछ स्टेटमेंट दी, जिनको उस स्टेटमेंट देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ना ही वो किसी धार्मिक संगठन के मुखिया हैं, ना ही वो किसी संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इस यूटी ऑफ जे के मुख्यमंत्री हैं, वो सबके हैं। हाँ, अगर इसके लिए कोई वक्तव्य देना था तो वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को देना चाहिए था, या हमारे आदरणीय एलजी साहब को देना चाहिए था। और दूसरा, मैं इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। शायद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस्लाम की भी ठीक से जानकारी नहीं है, क्योंकि इस्लाम में जितनी मुझे जानकारी है उसके बारे में, वहाँ पे मूर्ति पूजा को गलत माना जाता है, और मूर्ति पूजा से आया हुआ पैसे का इस्तेमाल करना भी एक सच्चे मुसलमान को हराम माना जाता है। तो अगर वो सच्चे मुसलमान होते तो उनको इसकी भी जानकारी होती। मैं तो इवन इतना भी कहूँगा, जो सच्चे मुसलमान हैं उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये आस्था की बात है। अगर हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ हुआ है तो ये उनकी आस्था के साथ में भी खिलवाड़ हुआ है। अगर वो चाहें तो वो भी हमारे साथ में आ सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर आस्था की हो रही है। हमारी आस्था, अगर हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ किया गया, उसी प्रकार के उनकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया हुआ है। क्योंकि मूर्ति पूजा द्वारा जो डोनेशंस में आता है वो पैसा वहाँ पर लगता है, और वहाँ पर हमारे जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनकी आस्था को ठेस पहुँचाई जा रही है। धन्यवाद। सर, दो सवाल है। पहला सवाल है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, आपने कहा। पहला सवाल है, आपने कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके दोषी कौन है और इसको ठीक किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, अभी ये दोषी का निर्णय करना ये आप लोगों पर निर्भर करता है। ये आप लोगों से निवेदन है कि आप डिसाइड करिए कि दोषी कौन है। यहाँ तक हमारा सवाल है एक जिम्मेदार नागरिक होने का। हम ये चाहते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको हम सुधारने में अपना पूरा योगदान दें। सर, दे रहे हैं, कुछ पीरियड तक तय कर रहे हैं कि इतने अर्से के अंदर जो है वो अगर इसका सोल्यूशन नहीं होता तो फिर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? जल्दी से जल्दी वो जल्दी से जल्दी होगा, और हम क्योंकि इसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई भी चीज़ डिले होती है तो वो ठीक नहीं होती है, और अगर ये ज़्यादा लंबा भी होगा
तो उसका भी नुकसान होगा। हम एक जिम्मेवार नागरिक हैं, हम नहीं चाहते कि संघर्ष वो रूप ले जिससे आम नागरिक को परेशानी हो, क्योंकि आम नागरिक की परेशानी हमारी परेशानी है। अगर प्रशासन इस बात को नहीं समझता है तो हम इस बात को हम भली भांति चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका निर्णय तुरंत हो। सर, ऐसा वीडियो एक्ट के अंदर ये साफ तौर के ऊपर कहा है कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर हर कास्ट, हर क्रीड का बच्चा, हर रिलीजन का बच्चा जो है वो आ सकता है। क्या इस एक्ट को चेंज करने के लिए संघर्ष समिति जो है वो अपना संघर्ष जो है वो जारी रखेगी? आप एक्ट की बात कर रहे हैं या श्राइन बोर्ड एक्ट की बात कर रहे हैं? SMBDU एक्ट की बात कर रहे हैं। SMBDU एक्ट में जो है वो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किसने आना किसने जाना है। वहाँ पर ऑल इंडिया लेवल की सिलेक्शन होती है, वो स्टेट लेवल की सिलेक्शन नहीं होती। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो श्राइन बोर्ड का एक्ट है जिसके तहत ये मेडिकल कॉलेज बना है, उसमें लिखा है, श्राइन बोर्ड एक्ट जब बना था, कि ये सारा जो है जो डिवोटीज़ है माता वैष्णो देवी के भक्त के हैं, जो पैसा जितना भी आता है ये उन्हीं के ही इंटरेस्ट के लिए होगा और उसी कम्युनिटी के लिए ये लिखा है।